नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही हूं। और कश्मीर की वादियों में फिजा किस तरीके से बदली है, आप अगर मेरे पीछे इस धुन को सुन पा रहे हो तो वो बताने के लिए काफी है। मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का। हमारे साथ ब्रास बैंड है। दरअसल ये ब्रास बैंड है जम्मू कश्मीर पुलिस का, और साथ ही बीएसएफ का ब्रास बैंड है। मुश्ताक साहब भी हमारे साथ है। मुश्ताक साहब, जी न्यूज़ पर आपको हमारे करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। सॉरी, मैं आपके काम में बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आप क्या फीलिंग होती है जब इस तरह की धुनें, क्योंकि हम तो एकदम बहुत इमोशनल फील करते हैं। इस गाने को बजा के हमको ऐसी फीलिंग होती है कि दिल रोने को आता है, ऐसी फीलिंग होती है। ये गाना ऐसे बनाया हुआ है और फिर हमने भी अपने बैंड पे इसको बनाया हुआ है। तो जब हमने ये मूवी देखी थी तो हमने बोला नहीं, बैंड पे भी हम ये बनाएंगे गाना। फिर हमने बैंड पे इस गाने को बनाया और दिल बड़ा शाद होता है इस टाइम, तो रोने को दिल करता है। रोने को दिल करता है। हम भी जब ये सुनते हैं तो बहुत इमोशनल खुद को पाते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं हम। आप कितना रियाज आपको रोज करना पड़ता है इन धुनों को निकालने के लिए? कितना रियाज? हम दिन में कम से कम 5 घंटे का रियाज करते हैं, रोज 5 घंटे का रियाज करते हैं, सुबह शाम। कितने मेंबर्स हैं इस बैंड में, ब्रास बैंड को? 50 मेंबर्स हैं। और लेकिन हमारे साथ अभी जो परेड में शामिल है ये बीएसएफ का ब्रास बैंड है, और हमारे जो इसमें 40 मेंबर्स हैं, तो बीएसएफ की कोई 30 है, तो 70 कोई है इसमें इस टाइम टोटल। और मैं चाहती हूँ अगर आप कोई और धुन हमारे दर्शकों को इस वक्त सुनाना चाहे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा है। मुश्ताक साहब, मैं आपसे कहना चाहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो धुनें हैं बहुत हौसला बढ़ाती है, हमें इमोशनल करती है, हम हर इंडियन के भाव को बयां करती है। जय हिंद, और आप सब लोगों को भी जय हिंद। और मेरे सहयोगी अमित प्रकाश भी इस वक्त हमारे साथ हैं, अनंतनाग से हमारे साथ है। अमित, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं किस तरह से धुनों के माध्यम से, यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले कदमों की जो थाप होती है वो भी सुनी, कदम ताल देखा, जोश देखा, उत्साह देखा, सड़कों पर देखा, लाइफ एज नॉर्मल। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जो बॉयकॉट कॉल का कोई असर दिखाई दिया हो। लेकिन अमित, आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर क्या तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? वहाँ पर क्या लाइफ? अमित के साथ हमारा संपर्क टूटा हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ हम आपको दिखाएं कि कैसे हमारे जो हीरोज हैं, जो नेशनल धुन बजाते हैं, वो क्या महसूस करते हैं आज के दिन। मुश्ताक साहब, ये जो 5 अगस्त 2019 की तारीख जो इतिहास में दर्ज हुई, उसके बाद आपका बैंड, आपके सदस्य क्या महसूस करते हैं? हमको उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। हम सरकार के मुलाजिम हैं, बैलेट फोर्स के मुलाजिम हैं। हमको सियासत के साथ कोई वास्ता नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम तब भी वैसे थे, अब भी वैसे ही है। अच्छा, जो पॉलिटिक्स होती है तो दुख तो होता होगा आपको? हमको उसके साथ कोई वास्ता नहीं, पॉलिटिक्स के साथ, पुलिस नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, तो लगता होगा ना कि इतनी सेवा हम देश की करते हैं, फिर भी सवाल पूछने वाले इस देश में। वो तो है, देश की तो सेवा कर रहे हैं, पहले भी करते थे। जब 5 अगस्त 19 को टूटा था ये, तब भी करते थे, अभी भी करते हैं। तो हमको उसके साथ कोई, हम अपना काम करना है, चाहे यूटी हो चाहे स्टेट हो, तो हमको अपना काम करना है, उसके साथ हमको कोई वास्ता नहीं है। और ये अब कौन सी ऐसी धुन है जो आप हमारे दर्शकों को सुनवा सकते हैं अपने इस बैंड के माध्यम से? आपको लगता है आप लोगों की भी जो फेवरेट हो? हम बजाएंगे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत। बहुत खूब जी। ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा जी।
बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दर्शकों के लिए ये धुन जो है वो प्ले की है, और हम लगातार अपने दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पर क्या माहौल है, क्योंकि जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो तो ये सेट करने की कोशिश लगातार की जा रही है कि कुछ भी तो नहीं बदला है। अभी भी देखिए एनकाउंटर्स होते हैं, आतंकी मारे जाते हैं, लेकिन क्या बदला है आपको ये समझना होगा। ये राष्ट्रीय धुन आपको कश्मीर की फिजाओं में सुनाई दे रही है, ये तिरंगा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और महबूबा मुफ्ती का वो स्टेटमेंट, जब आप तिरंगा देखते होंगे तो अक्सर जहन में आता है कि अगर अनुच्छेद 370 हटा दिया तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। अब हम आपको कश्मीर की उन बेटियों से मिलाना चाहते हैं जो कश्मीर में तिरंगा सिर्फ लहराती और फहराती नहीं, वो तिरंगा बनाती भी हैं। आप ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। तिरंगा लहराती भी हूँ, तिरंगा बनाती भी हूँ, मैं कश्मीर की बेटी हूँ, मैं कश्मीर की बेटी हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं उसके, वो गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। महबूबा मुफ्ती का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने ये धमकी दी थी कि अगर अनुच्छेद 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं बचेगा। मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। लेकिन आज हम आपको जिस स्पेशल जगह पर लेकर आए हैं, तिरंगा उठाने के साथ साथ तिरंगा तो आप देख ही सकते हैं, तिरंगा की सिलाई का काम चल रहा है, तिरंगा बनाया जा रहा है। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के दिल में तिरंगा बसता है। यहाँ पर महिलाएं हैं जो दिन रात मेहनत कर रही हैं क्योंकि इन्हें बल्क ऑर्डर्स मिले हैं और इन्हें ये तिरंगा 15 अगस्त के लिए तैयार करना है। 2 साल पहले तक आतंकवाद के लिए बदनाम रहा कुपवाड़ा आज यहाँ की बेटियों की बदौलत नई पहचान के साथ विश्व पटल पर छा जाने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से एक कुपवाड़ा श्रीनगर से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की आबादी करीब 9 लाख है और साक्षरता दर 65%। गरीबी, बेरोजगारी और आतंकवाद से लड़ते कुपवाड़ा का ये वही कुनन पोशपोरा गांव है जहां 1990 के दशक में भारत और भारतीय सेना के खिलाफ नारेबाजी होती थी, पत्थर फेंके जाते थे, लेकिन आज यहाँ तिरंगा बनाया जा रहा है। 15 अगस्त के लिए भारतीय सेना ने कुपवाड़ा में 5000 झंडे बनाने का ऑर्डर दिया है। इनमें से 3300 झंडे तैयार हो चुके हैं और अब तक तैयार हुए 3300 में से 1100 झंडे इस सेंटर पर काम कर रही इन बेटियों ने बनाए हैं। आप ये तिरंगा बना रही हैं, जब आप तिरंगा बनाती हैं तो मन में फीलिंग क्या आती है? बहुत अच्छा प्राउड फील होता है हमें ये बनाते वक्त, और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे देश की एक निशानी है, हम अपने हाथों से उसको सिलाई कर रहे हैं। आप प्राउड फील करती हैं, गर्व महसूस करती हैं। और ये तिरंगा, एक तिरंगा बनाने में आपको टाइम कितना लगता है? जी, मैक्सिमम हमें आधा घंटा लग जाता है एक तिरंगा बनाने में। शफकत, आप भी ये तिरंगा बना रही है। अभी मैं उनसे बात कर रही थी तो वो कह रही थी कि मुझे प्राउड फील होता है कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर रही हूँ। आप जब ये तिरंगा स्टिच करती हैं और आप जानती हैं कि ये जाएगा जो नेशनल बिल्डिंग्स हैं वहाँ जाएगा, ऐसी ऐसी जगह जाएगा जिन्हें आप जानती नहीं है, लेकिन आपका जो काम है वहाँ तक पहुँचेगा, आपका तिरंगा वहां पहुंचेगा, तो फीलिंग क्या आती है, भाव क्या आता है अंदर? जी, बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, हम ये काम कर रहे हैं अपने देश के लिए। तो अभी आप दोनों कह रही थी कि आप दोनों गुनगुनाएंगे कुछ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं उसके, वो गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। आप लोगों ने जिस तरीके से गुनगुनाया है यहाँ पर, जो पहली बार मैंने देखा और सुना कि सिलाई मशीन जो थी वो थोड़ी देर के लिए तो कम से कम यहाँ पर रुकी। तिरंगे के लिए सम्मान सिर्फ शगुफ्ता या शफकत के मन में नहीं है। यहाँ काम कर रही हर लड़की इस बात पर गर्व महसूस करती है कि वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बना रही है। जरीना जी, आप सीखने आती हैं, इतनी दूर से यहाँ सीखने आती हैं और झंडा बनाती हैं? हाँ, झंडा बनाते हैं मैम। झंडा बनाती हैं तो क्या मन में अंदर से फीलिंग क्या आती है?
हम बहुत कुछ फील कर रहे हैं क्योंकि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने पाँव पर हम खड़ा, किसी के ऊपर बोझ नहीं बन सकेंगे क्योंकि अपने पाँव पर खड़ा। तो इससे पैसा भी मिलता है, स्टिचिंग से कमाई होती है। बहुत, किसी पर हम डिपेंड नहीं होते हैं, हम अपने पाँव पर खड़ा होते हैं, अपने हाथों से रोजगार कमाते हैं। हम यही करते हैं, लोगों से भी रिक्वेस्ट क्योंकि अपने पाँव किसी पर बोझ ना बने। यहाँ पे कितनी दूर आना पड़ता है इस सेंटर पे ये काम सीखने के लिए? 2 किलोमीटर आपको चल के आना पड़ता है? हाँ। पैदल आते हो कि कोई वाहन से आते हो? पैदल आती हूँ। पैदल आते हो, 2 किलोमीटर चल के आते हो, फिर 2 किलोमीटर चल के जाते हो। तो अभी कितने दिन हुए हैं ये सब तिरंगा बनाते हुए आपको? कितने दिन से सीख रहे हो? 20 दिन। तो हम आपको जम्मू कश्मीर में ग्राउंड से दिखा रहे हैं। कुपवाड़ा से रिपोर्ट थी, ये कुन्नन पोशपुरा गांव था जहां पर जी न्यूज़ आपको लेकर गया। हम आपको ये दिखा रहे हैं। खैर आपको तो कभी आपकी देशभक्ति पर तो कभी सवाल रहे नहीं। उन नेताओं को और उन पाकिस्तान परस्त आवाज़ों को हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराया भी जाता है, फहराया भी जाता है, उठाया भी जाता है और हमारी बच्चियों द्वारा बनाया भी जाता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.